नमस्कार, बीजेटी न्यूज पर आपका स्वागत है। नकुड़ की सीट आखिर कर देखी जाए तो घमासान मचा हुआ था। आज वो पूरा हो चुका है। जो सीट आई है वो जनरल में आ चुकी है और अनारक्षित आई है, जिसमें कि कोई भी टिकट भर सकता है। अभी सभी की दावेदारी ठुक चुकी है, लेकिन सामान्य में आने के साथ एक शख्सियत जिसका नकुड़ के अंदर चेहरा सामने आता था वो थे शिव कुमार गुप्ता। तो उनसे डायरेक्ट बात करते कि आज जो है बिल्कुल लाइव आपसे जुड़ रहे हैं, ना कोई संपर्क ना कुछ, बिल्कुल सीधा जुड़ रहे हैं आपसे और बात करते हैं आखिरकार सामान्य में सीट आई है तो उनके क्या विचार है और क्या नगर के लिए उनके संदेश है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है इस पर। जर्नल सीट आई है, उनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर धन्यवाद धन्यवाद विकास जी। सर, बहुत दिनों से अभी बीच में आरक्षण जो की वजह से कुछ विलंब हुआ, विलंब के साथ बहुत सारे चर्चित चेहरे आए, चर्चित चेहरे के साथ साथ सामान्य में बहुत सारी सीटों को देखा गया, बीजेपी के अंदर दावेदारी भी ठोकी गई, तो उसके बाद में भी आज सामान्य में आ गए। तो उस जर्नल सीट के लिए आप क्या है, क्योंकि आपका चेहरा नकुड़ के अंदर सबसे पहले दिखाई देता है, तो इसीलिए हम आपसे जानने के लिए आए कि आपकी प्रतिक्रिया सामान्य में आई है तो क्या है। देखिए, जो भी ट्रिपल लेयर हमारी सरकार ने पिछड़ा आरक्षण और जो अपने एससी आरक्षण को पूरा करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर जो एक नीति बनाई है, एक आयोग का गठन हुआ था, उस गठन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई और सरकार ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंटी के साथ इस आरक्षण को तय किया है। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को, जिन्होंने 2017 के बाद इस उत्तर प्रदेश को ही बदलने का काम किया। आज हम सब लोग राम राज्य में जी रहे हैं, जिसकी हम कल्पना करते थे वो हमें मिल रहा है। रही बात आरक्षण की कि जनरल आया है, तो जनरल में जिसको भी पार्टी अवसर देगी, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए लगेंगे। हम सब सर, जनरल में आने के साथ साथ पहले भी जनरल में थी और जनरल के साथ जो हम भी नगर पालिका के द्वारा जो भी हम निरीक्षण कर रहे हैं, जो भी चीज करें, काफी खामियां दिखाई दी गई। तो क्या वो खामियां अब जो 5 साल हो चुके वो दूर होने वाली है, या आपका ऐसा कुछ विचार नकुड़ के अंदर दिखाई दे रहा है कि अब जनता बदलाव चाह रही है नकुड़ के अंदर की। देखिए, हमारा दुर्भाग्य रहा कि 2017 से लेकर अब तक हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन नगर पालिका में हमारी सरकार नहीं थी। वरना जैसे डबल इंजन की सरकार प्रदेश और देश के अंदर काम कर रही है, तो एक इंजन और जुड़ जाता है अगर नगर पालिका में हमारी सीट होती। तो निश्चित रूप से जनता परेशान है। जैसा आवास योजना हमारी बनी और हर घर को बिजली, राशन उपलब्ध, लेकिन वो सब चीज़ें, राशन कार्ड का काम तो मैं पूरे नगर के अंदर 5 साल से लगातार राशन या बिजली, घर घर बिजली, जीरो मतलब पॉलिसी, हर एक झोंपड़ी पे हमारी बल्ब होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लग रहे, लेकिन जो काम है एक अपने दायित्व का होता है, जो काम अपनी कलम से कर सकता है व्यक्ति। देखो, चेयरमैन का अपना एक अधिकार होता है, अपने नगर को ग्रीन बनाए, पारदर्शिता के साथ काम हो, ट्रांसपेरेंटी के साथ काम हो। लेकिन पिछले 5 साल में जनता हमारी बहुत परेशान है। कुछ चीज़ें नगर पालिका में बहुत सारी खामियां रही हैं, तो शायद उन खामियों को बिल्कुल एकदम मतलब रात के बाद सवेरा, तो सवेरा होने का अवसर आ गया। तो सर, जैसी बात की जाए, देखो 5 साल हो गए हैं पूरे पूरे, 5 साल के साथ में 6 साल हमारी जो योगी सरकार को भी आज पूरे हो चुके, कल परसों पूरे हो गए थे, 6 साल हो गए थे। तो उस समय में अगर नगर पालिका की आपकी बात की जाए नकुड़ के अंदर, तो बहुत सारी खामियां हैं। तो उन खामियों के जो मद्देनजर रखते हुए या आप प्रदर्शन जो आप देखना चाहते हो, तो वो क्या क्या आपको दिखाई दिया, क्योंकि आप जुड़े रहे नकुड़ के नगर निगम से, इसके बीच में भी आप भले ही सरकार दूसरी रही हो, कुछ भी यहाँ पर रहा हो, लेकिन उससे जुड़े रहे, तो वे जो खामियां नकुड़ के अंदर रही जो छोड़ दी गई, वे क्या है। देखिए, जो पात्र लोग थे, उन पात्रता के अनुरूप उन पात्र लोगों को जो एक लाभ मिलना चाहिए था, वो नगर पालिका नहीं दे पाई। लेकिन फिर भी हमने बहुत प्रयास किया ईओ साहब से मिलकर के, और नगर पालिका प्रशासन और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सभासद थे, हमारे 4 सभासद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित थे, उनके साथ मिलकर के हमने अच्छा काम किया, जो हमें कोशिश करी। लेकिन जो एक होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। एक चेयरमैन विपक्ष से बनता है जब, और अपनी पार्टी के लोग जो होते हैं उनका मन अलग होता है, पात्र सूची, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका अलग होता है, सबको पता है। हम बिना भेदभाव के काम करते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो चाहे ईसाई हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं 134 करोड़ लोग मेरा परिवार है, और हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। यहाँ सुमन और सलमा देख करके किसी को आवास योजना नहीं देगी, गैस का कनेक्शन सुमन और सलमा देख कर नहीं हुआ। सबको जो पात्र थे सरकार ने, लेकिन उन पात्रता को लाभ दिलाने का, जो ब्रिज का काम करता है, जो पुल का काम करता है, वो तो नगर पालिका के जो
सरकार होती है वही करती है। अगर ब्रिज टूट जाए तो उस पार आदमी जा नहीं पाएगा। तो ब्रिज का काम सही नहीं हुआ, मतलब पुल का काम सही नहीं हुआ। इस छोर से उस छोर पे जो एक लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो सर, जो सामान्य में अभी सीट आई है, क्या दोबारा फिर से उसको यहाँ पर कमल खिलाने की जो बात की जाए, क्या वो तय है या क्या होगा? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान की जनता, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, कमल ही खिलेगा, मुझे इतना विश्वास है। कमल खिलेगा और अब की बार नगर पालिका के जो खामियां रही हैं वो सारी पूरी होंगी, आपका विश्वास? निश्चित रूप से ये सबको वॉशिंग किया जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटी के साथ काम होगा और कमल खिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये थे नकुड़ से जो हमारे शिव कुमार गुप्ता, जो नकुड़ के अंदर एक बार से फिर से जो है कमल खिलाने की लिए तैयार हैं। और ऐसे ही टिकट किसी को भी होता है, लेकिन उनके साथ में खड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए थे। सामान्य सीट आई है, तो ऐसी तमाम जानकारी बने रहेगा विजिटी न्यूज़ के साथ में। नमस्कार।